नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टीडी न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं ज्योति। देखिए, बाबा बागेश्वर जो है एक ऐसा मुद्दा बन गया है कि जब पटना में तब तक थे या फिर जब आने वाले थे तब तक तो इनको लेकर बयानबाजी शुरू हो ही रही थी। लेकिन बता दें कि अब बाबा बागेश्वर से पटना से बाबा बागेश्वर की विदाई हो चुकी है। 13 से 17 मई तक उनका कार्यक्रम था जो अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी बाबा बागेश्वर को लेकर जो है अभी जो है चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि जब बाबा बागेश्वर का आगमन हुआ था तो मनोज तिवारी उन्हें लेने पहुंचे थे और खुद ड्राइव करके मनोज तिवारी जो है पटना एयरपोर्ट से उन्होंने नौबतपुर और उनको जहां पहुंचाना था पहुंचाया था। लेकिन आपको बता दें कि इसी कड़ी में आपको जब जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी मनोज तिवारी और बाबा बागेश्वर की, उसमें साफ देखा जा रहा था कि दोनों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। और ये सीट बेल्ट नहीं लगाने के ये जो जुर्माना अब उनको इसके लिए भरना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है ये कहीं से भी सही नहीं है। चाहे कोई मंत्री हो, चाहे वो कोई आम नागरिक हो, चाहे वो कोई भी हो, नियमों का उल्लंघन किसी के लिए भी सही नहीं माना जा रहा। और इसी को लेकर अब एक बार फिर से बाबा बागेश्वर पर जो है आपको बता दें कि 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अब इसी के कड़ी में आपको बता दें कि भाजपा के प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह का इस पर रिएक्शन आया है। अरविंद कुमार ने कहा है कि कोई भी प्रशासन सरकार की इतनी चमचाई ना करे कि जो सही बातें हैं वो भी भूल जाए। अगर बात कानून के उल्लंघन की है और अगर बात सीट बेल्ट लगाने की है तो ये बताइए कि कितने प्रशासन या फिर हमारे सरकार जब गुजरते हैं तो वो कितने सीट बेल्ट के साथ दिखते हैं, उनके साथ जितने लोग होते हैं क्या वो सीट बेल्ट लगाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल जो है एक बार आरसीपा के प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह के द्वारा ये बहुत बड़ा सवाल किया गया। तो पहले ये सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ इस पे अपना रिएक्शन दिया है। प्रशासन के लोग इतना चमचाई में लीन नहीं हो जाएं कि खुद सीट बेल्ट नहीं लगाएं और बाबाओं को सीट बेल्ट लगाने का चालान काटते चले। आप जो है बाबाओं के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़िए, नहीं तो सर्वनाश भी होता है और सर्वनाश होगा तो आपको भी नाश होगा और सरकार का जो होना है वो तो जनता तय कर दी है। लेकिन बाबाओं को इतना टॉर्चर नहीं कीजिए। और सीट बेल्ट बिहार में सभी को अनिवार्य हो, सारे अधिकारी लगाएं और सारे प्रशासनिक लोग लगाएं, तब आप चालान काटना चालू करें। अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि जिस तरीके से बिहार सरकार में जितने भी प्रशासन के लोग हैं कहीं ना कहीं बिहार के चमचाई पर उतर आए हैं। लेकिन अगर उन्होंने सीधा कहा है कि अगर वो चमचाई पर उतरेंगे तो उनका विनाश होना निश्चित है। जहाँ तक बाबा की बात है तो आप किसी भी बाबा के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जब बाबा का काम होता है तो कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं जो विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है उनका विनाश होना तय है। और ये विनाश में कितने लोगों का विनाश होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। और जहाँ तक बात नीतीश कुमार की है तो उन्हें तो ये जनता ही बता देगी कि आखिर उनका पोजीशन कहाँ पर है और ये जनता तय करेगी कि आखिर ये जो कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है वो कितना हद तक सही है। और बात जहाँ तक चालान की है तो पहले वो उन्होंने सीधा हिदायत देते हुए कहा है कि पहले नीतीश सरकार जो है जितने भी उनके लोग हैं, जितने भी मंत्री हैं और जितने भी प्रशासन के लोग हैं वो पहले खुद ही नियम का पालन करें, तभी उसके बाद किसी दूसरे पर नियम उल्लंघन को लेकर दूसरे पर जुर्माना लगाए। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल टीडी न्यूज़ के साथ। अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।